मन सकदा नहीं, दस तेरी की मजबूरी है। तू कहना क्यों मन सकदा नहीं, दस तेरी की मजबूरी है। इतिहास अमूल निवासियां दा तेनू दसना बहुत जरूरी है। गल सुन ले मूल निवासिया, गल सुन ले मूल निवासिया। टुकड़े साडी जातियां दे हर टुकड़े नू समझा होना है। तेरा दुनिया ते फिर ना होना है। तू बंदा मूल निवासियां दा गीत मनुवाद दे गोनावा। लख वारी सोच ना समझावा पर रोकिया भी नहीं जांदा। तू बंदा मूल निवासी दा गीत मनुवाद दे गोनावा। लख वारी सोच ना समझावा पर रोकिया भी नहीं जांदा। तेरे हथ विच फैसला शासन दा, तेरे हथ विच फैसला शासन दा। जे तू करना है ते होना है। तेरे हथ विच फैसला शासन दा। जे तू करना है ते होना है। जिन्ने टुकड़े साडी जातियां दे हर टुकड़े नू समझा होना है। तेरा दुनिया ते फिर ना होना है। सन भुल के कुछ पा सकता नहीं, जो पाया है वो भी खोलेगा। तेनू मिले सब कुछ भीम तो मनुवाद तेरे तो खोलेगा। सन भुल के कुछ पा सकता नहीं, जो पाया है वो भी खोलेगा। तेनू मिले सब कुछ भीम तो मनुवाद तेरे तो खोलेगा। तू गल मन ले हुने अपने आदी, तू गल मन ले हुने अपने आदी। जे सदा लई खुश होना है। तू गल मन ले हुने अपने आदी। जे सदा लई खुश होना है। जिन्ने टुकड़े साडी जातियां दे हर टुकड़े नू समझा होना है। जिन्ने टुकड़े साडी जातियां दे हर टुकड़े नू समझा होना है। तेरा दुनिया ते फिर ना होना है। मैं प्रचारक हाँ भीम दा तेनू हर वक्त समझावांगा। मैं जाति पाति नू तोड़ के बहुजन समाज बनावांगा। मैं प्रचारक हाँ भीम दा तेनू हर वक्त समझावांगा। मैं जाति पाति नू तोड़ के बहुजन समाज बनावांगा। कहंदा विक्रम लंकेश पिया, कहंदा विक्रम लंकेश पिया। हुण तू MCM दे नाल होना है। कहंदा विक्रम लंकेश पिया। हुण तू MCM दे नाल होना है। जिन्ने टुकड़े साडी जातियां दे, जिन्ने टुकड़े साडी जातियां दे हर टुकड़े नू समझा होना है। तेरा दुनिया ते फिर ना
फिर ना होना है। तू कहना क्यों नहीं मन सकदा, हाँ तू कहना क्यों नहीं मन सकदा, तू कहना क्यों नहीं मन सकदा, दस तेरी की मजबूरी है। इतिहासिया मूल निवासियां दा तैनू दसना बहुत जरूरी है। गल सुन ले मूल निवासिया, गल सुन ले मूल निवासिया, तेरा दुनिया ते फिर ना होना है। गल सुन ले मूल निवासिया, तेरा दुनिया ते फिर ना होना है। जिन्ने टुकड़े साडी जातियां दे, हर टुकड़े नू समझा होना है। तेरा दुनिया ते फिर ना होना है। जड़ा वर्कर मूल निवासी बहुजन समाज नू 85% जातां नू जड़ा 6,743 जातां नू तोड़ के एक मूल निवासी समाज बनाएगा, फिर उसका नाम होएगा। इस गाने का मकसद हैगा ही कि तेरा दुनिया ते फिर ना होना वा कदों, जदों अही अपनी मूल हर एक जाति नू समझा लागे, हर एक जाति नू दस दागे, हर एक जाति दे दिमाग च गल पा दागे कि साडा समाज जड़ा हैगा वा मूल निवासी समाज आ। अही मूल निवासी 85% लोग एक आ। तो साथ मेरे छोटे वीरों, बड़े वीरों, मंच के सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, मेरी भैनों, मेरे बच्चों, मैं थोड़ा धन्नवादी हाँ कि तुसी मैनू इत्थे आउण दा फिर मौका दिता। एक बारी आउंदे आ, चले जांदे आ, फिर कदे वापस नहीं आउंदे। तो ये जिंदगी बहुत कीमती है साडे वास्ते, खास करके बहुजन समाज उन्हां लोकां वास्ते ये जिंदगी बहुत कीमती है जिन्हां ने अपने लोकां वास्ते संघर्ष करना होता है। और मेरे वीरों, मेरी भैनों, मैं बहुत महत्वपूर्ण गल्लां तुहाडे नाल साझीआं करनियां। मैं तुहाडे नाल तुहाडे इतिहास का जिक्र करना है। तुसी अपनी जो पीड़ा भी अपने लोकां च कहंदे हो और जो मकसद तुसी अपना अपने समाज के सामने रखते हो, उहदे पिछे बहुत वड्डा एक इतिहास पिया है। तुसी की हो, तुसी की सी, और ये बदल किमें गया, ते बाकी बदल वाला रह की गया। अगर तुसी अपना इतिहास नहीं जानते तो तुसी कुछ नहीं कर सकोगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक गल कही, समाज जेड़ा इस देश का मालिक है और जेड़ा मालकां तो गुलाम हो गया, इन्हां दे बच्चियां नूं छड्डो, इन्हां दे बाप नूं अपने बाप का इतिहास नहीं पता है। जिस कौम की तुसी सिरजना करना चाहते हो, जिस समाज नूं तुसी बनाउणा चाहते हो, जिस मंजिल तक तुसी पहुंचना चाहते हो और जिन्हां तरीकों नाल तुसी अपने दुखों नूं खत्म करना चाहते हो, अगर थानू ये नहीं पता कि तुसी अज इत्थे तक किवें आ गए, अगर थानू ये नहीं पता कि थानू बोलण दा हक किवें मिल गया, अगर तुसी नहीं जानते कि तुसी गलियां च किवें निकलण लग गए, अगर तुसी ये नहीं जानते कि तुसी घर काड़ किवें बना लए, अगर तुसी ये नहीं जानते कि तुहाडे नावां ते रजिस्ट्रियां किवें होण लग गईयां, अगर तुसी ये नहीं जानते कि तुसी स्कूल, कॉलेज ते यूनिवर्सिटी किवें चले गए,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਪਨੇ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਔਖੀ ਬਾਤ नहीं है। सब तो सौखा है सुपने लेना और सब तो औखा है सुपनियां नूं पूरे करना। अगर मैं तुहाडे कोल आया तो मैं तुहानूं ये दस्सण वास्ते आया कि बाबा साहब ने सुपना लिया, साडे पुरखियां ने सुपने लए, फिर वो जिंदगी पर लड़ते रहे। जिन्ने सुपने उन्होंने पूरे करने सी वो करके चले गए, साडियां झोलियां भर के चले गए, जानवरां नूं बंदियां वर्गे बना के चले गए। नहीं पता कि ये अदल बदल किवें हो गया। मैं तुहानूं भी यही कहना चाहुंदा है, मैं अपनियां भैणां नूं, अपने भरावां नूं, मेरे बच्चे जिहड़े कॉलेजां यूनिवर्सिटियां च पढ़ते आ, मैं इन्हां नूं ये कहना चाहुंदा हां कि अगर तुसीं दिल्ली जाना चाहुंदे हो, अगर तुसीं संसद तक पहुंचना चाहुंदे हो, अगर तुसीं चाहुंदे हो कि इस देश दा तुहाडा खुसिया होया राज ते हत्थां च आ जाए तां तुहानूं अपना इतिहास जानना पएगा। तुसीं अनपढ़ हो या पढ़े हो, इतिहास तो तुहानूं जानना होगा। तुसीं कहोगे अनपढ़ की जरूरत नहीं है, तो की अनपढ़ मूर्ख रहे जिंदगी पर? कोई कहे कि पढ़िया लिखिया नूं, डॉक्टरी कर गया नूं, इंजीनियरी कर गया नूं, IAS कर गया नूं इतिहास की की जरूरत है? तो तुसीं की सोचते हो कि एक IAS मूर्ख दा मूर्ख रहे, आ लिया, खा लिया, पी लिया, सौ लिया और जिंदगी निकल जाए। जेड़े ये सोचते हैं वो लोग सुपने लेना बंद कर दो कि तुसी या तुहाडा समाज कदे बदल जाएगा और तुसी कदे इस देश के हाकिम दोबारा बन जाओगे। ये सुपने लेना छड़ दो। तो मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा हां कि ये 1922 की घटना है। कितने साल हो गए प्रिंसीपल साहब? 1922 की घटना है। लगभग 90 साल, 90 साल मान के चलो। 90 साल पहला दुनिया का सब तो वध पढ़िया लिखिया आदमी बॉम्बे दे विच अपनी बस्ती चाहता है। नोट करना इस बात कि 90 वर्ष पहला संसार का सब तो ज्यादा पढ़िया मनुख, मैं की कह रहा याद करना है कि संसार का सब तो वध पढ़िया मनुख 90 साल पहला अपनियां झुग्गियां झोंपड़ियां च वापस आउंदा है। कौन आउंदा है? कुछ लोगों को समझ लग गई, कुछ नूं समझाया और वो अपने कुछ मित्रां नूं ये कहंदा है कि जाओ अपने लोगों को कहो कि तुहाडा एक पढ़िया लिखिया आदमी तुहानूं मिलना चाहुंदा है। कि जाओ अपने लोगों को कहो कि एक पढ़िया लिखिया आदमी तुहानूं मिलना चाहुंदा है। एक सत्थ दे विच छोटा जिहा चगान, गलिया सड़िया चगान, उहदे च जाओ प्रबंध करो। सवेरे प्रबंध होना शुरू हुंदा है। 1 घंटा लंघिया, 2 लंघ गए, 3 लंघ गए, 4 लंघ गए, 5 लंघ गए। जदों 3-4 बज गए और स्नेहा यही मिलता रहा कि कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। तद बाबा साहब हुण गल समझ लगी भाई, तो दुनिया का सब तो पढ़िया मनुख बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस जगह ते जाता है। दुनिया का सब तो पढ़िया मनुख। ये मेरी बात ध्यान नाल सुननी है, थोड़े दिमाग च बजनी चाहिए है कि दुनिया का संसार का सब तो वध
पढ़िया मनुख, दुनिया भर दी डिग्रियां का ट्रंक भर के आया मनुख है, वो अपनी बस्ती च जाता है, लोकां नूं बुलाउंदा है, लोग नहीं आउंदे, फिर खुद चला जाता है कि शायद मैनू वेख के आ जा। बाबा साहब जानते हैं या तो वो लोग बैठे है दो चार जिन्होंने प्रबंध करने वास्ते कहा गया, या फिर दो चार कुत्ते, पांच चार कुत्ते इधर उधर घूम रहे हैं। बाबा साहब की वेखते हैं कि पूरी गली च, गंदी गली दे विच, गंदगी नाल सड़ियाल नाल भरी गली दे विच सब दे कपड़े पाटे हुए है, अखां मुरझाइयां हुई और दूर चारों तरफ जेड़े लोग बुलाए गए नहीं आए, वो ताश कुट रहे हैं, हुक्की पी रहे हैं ते हे कर रहे हैं। ये 1922 की घटना। 90 साल पहला बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दुनिया का सब तो वध पढ़िया मनुख अपने घर चाहता है, लोगों को बुलाता है, उन्होंने कोई लेना देना नहीं है कि संसार का सब तो सियाना मनुख इस बस्ती च जम्मिया मनुख साडे सामने बैठा, कोई परवाह नहीं है। ये घटना किसने लिखी है? ये तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने खुद लिखी है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने खुद लिखा है। थोड़ी कहानी इत्थों शुरू होती है। मैं थोनू इस करके कहानी सुनाई है कि मेरे छोटे वीरो, बड़े वीरो, मेरी भैनों, बच्चियों, थोड़ी कहानी इत्थों शुरू होती है। ये कहानी किसदी है? ये थोड़ी कहानी है। 90 साल पहला ये जिन्ने तुसी बैठे हो बड़े बड़े आदमी, क्यों भाई, ये प्रोफेसर बैठे है, इतने डायरेक्टर बैठे है PNB दे, ये साडे बच्चे डायरेक्टर डॉक्टरेट कर रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी च। और मैं वो आदमी हाँ जिन्हें 1974 अज तो पूरे 42 साल पहले, याद रखो 1974 दे विच अज तो पूरे 42 साल पहला मैं पटियाला यूनिवर्सिटी ते पंजाब यूनिवर्सिटी तो 2 MA पास करके आया। एक पासे बाबा साहब, एक पासे बाबा साहब जिन्होंने मिलने कोई नहीं आया। 90 साल पहला दी कहानी है और अज दी कहानी है कि मैं बैठा हाँ, ये बैठे है, डायरेक्टर बैठे है, प्रिंसीपल बैठे है, लेक्चरर बैठे है, थोड़े च पता नहीं कौन कौन बैठा। मेरी बात समझ आ रही थी? ये 90 साल की कहानी उल्ट गई पूरी। और तुसी जिन्ने मेरे सामने बैठे हो, जिन्ने तुसी पढ़े हो और जिन्ने नौकरी ते लगे हो, मैं थोड़ी कहानी बाबा साहब तो बाद दूसरी कहानी सुनाना चाहना है कि अज तो 50 साल पहला असी जानवर लोग सी ते 50 साल पहला साडियां शक्लां बदलनियां शुरू हो गई। ये सिर्फ 55 साल पहला की कहानी है। 55 साल पहला सड़ियां गलियां बस्तियां दे लोग उन्हां दियां शक्लां बदलनियां शुरू हो गई। और अज तक साडियां शक्लां बदलदियां रही और असी कोठियां कारां बंगलियां वाले हो गए। 55 साल पहला जिन्हां दियां शक्लां बदलनियां शुरू होईयां, अज वो 1-1 करोड़ की कोठी दे मालक है, 2-2 करोड़ की कोठी दे मालक है। परसों मेरे कोले एक साडा बच्चा आया जिहड़ा जर्मन च है, उन्हें दसिया कि मैं 2 करोड़ की कोठी पा के आया है थोड़े कोले, 2 करोड़ की कोठी। और मेरे बाप कोले एक कोठा सी कच्चा,
ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਕੱਚਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮਿੱਤਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰੇ ਕੱਲੇ ਦੇ 10 ਘਰ ਆਏ, ਕੱਲੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰੇ ਨਾ 10 ਘਰ। ਇਹ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ। 55 ਸਾਲ ਇਹ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਅਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਬਾਤ? ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਘਰ ਘਾਟ ਬਦਲ ਗਏ, ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਅਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਅਕਲਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ? ਅਕਲ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ 1922 ਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ 2-2 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਾਹੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਰੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਦਲਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਧੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਬਦਲਤੇ, ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ ਪੱਕਾ, ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ, ਬੰਗਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ 1000-1000 2-2000 5-5000 ਦੇ ਗੱਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਬਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਬਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਆਦਮੀ, ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪੜ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੋਟ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਵੰਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਦੇ, ਇਹ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀਦੇ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰਿਆ, ਇਹ ਰਾਜ ਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਰਤਨ ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ, 4 ਮਰੇ। ਜਦ ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਰਿਆ ਤਾਂ 5-10 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਘਰੇ।
ये बाबा साहब की अपनी कहानी है जिहड़ी उन्होंने खुद लिखी है। ये 17, 18, 19 जुलाई को बॉम्बे दे विच भाषण दे रहे हैं। उस बॉम्बे च दस रहे हैं कि मेरा जो पहला बच्चा मरिया, दूजा मरिया, तीजा मरिया और फिर मेरा चौथा बच्चा भी मर गया। 5-10 लोग बैठे है और सुनो ध्यान दे, जे थोड़े अंदर कोई दर्द जाग पे सुनो जरा। बच्चा मरिया पिया, 5-10 लोग बैठे है, कोई बुजुर्ग भी मां इहदे ते कफन पाउणा है, भी मां ते कफन पाउणा है। बाबा साहब ने अपनी जेब च हथ मारिया। क्यों भाई? बाबा साहब ने जेब च हथ मारिया और फिर की कीता? बात समझा? समझे मेरी बात भाई? जेब च हथ मारिया। गल समझ लगी थोड़े कि थोड़े बाप दी जेब च खोटा पैसा भी। फिर उन्हें इशारा किया दादी बल्ली, साडी दादी बल्ली इशारा किया कि रमा तेरे कोल है कुछ? रमा नूं कहा कि तेरे कोल है कुछ? रमा उठी, चौंपड़ी च गई, चौंपड़ी चो बाहर आई, उहदे सिर ते कोई साड़ी सी पुरानी, उन्हें उहदा पल्लू पाड़िया, पल्लू पाड़ के लिया के अपने बच्चे ते दिता और फिर उन्होंने कबरां च भेज दिता। अरे तुसी बातां करदे हो, तुसी रेस्टोक्रेट दी बोतल साफ ही निगाह जांदे हो और फिर चाचे ताए नूं गालां कढदे हो, आ जा निकल इधर बाहर चल। और साडे लोग जिन्हां दे ढेरां दे ढेर पैसे आए, वो लोग पूरे दा पूरा मुर्गा साफ्ता हजम कर। और किदे करके? जिदे करे अपने बच्चे वास्ते कफन नहीं सी, ओदी बदौलत तुसी इत्थों तक आ गए। शक्लां बहुत बदल गईयां, घर बहुत बदल गए, कपड़े बहुत बदल गए, जुत्तियां सैंडल बहुत बदल गए, मीडियां बदल गईयां, चुन्नियां बदल गईयां, सूट बदल गए, साड़ियां बदल गईयां, कारां, स्कूटर, मोटरसाइकिल बदल गए, गलियां बदल गईयां, सड़कां बदल गई। तुसी मैनू कहोगे कि मैं कदे वास्ते आया? ये सवाल मैं भी करता अपने आप को, मैं क्यों आया? मैनू इन्हां बच्चों ने बुलाया, इन्हां दा अपना मामला होएगा कि इन्हां मैनू क्यों बुलाया। तुसी मैनू सुनन आए हो, तुहाडा मामला है कि तुसी क्यों आए। पर मैं आया हां तो मैं जानता कि मैं कदे वास्ते आया, कि जिन्हां दियां शक्लां बदल गईयां, इन्हां दी अकल बदलनी जरूरी है, नहीं तो दिल्ली नहीं जाणगे। जिहदियां अकलां नहीं बदलदियां वो दिल्ली नहीं जांदे। और तुसी 100 करोड़ आदमी हो, आ तुसी इत्थे जेड़े बैठे हो, पूरे देश च तुहाडीआं जातियां दे 100 करोड़ लोग हो। फर्क की है कि मैं अपनी अकल बदली है, और मेरी जब अकल बदल गई तद मैं सोचा कि मेरे लोगों की अकल बदलूगा कौन बदलूगा। मैं अपने समाज नूं जागृत करने वास्ते, सुचेत करने वास्ते ये प्रण करके चलिया है कि मेरा आखिरी पल भी थोड़े च गुजर जाए। मैं जब मरा तो मैं अपने लोगों की बस्ती च मरा। मैनू कोई शौक नहीं कोटियां कारां ते बंगलियां दा। तो मैं तुहानू 1922 की कहानी समझाई। बाबा साहब 1922 च तुहाडे नेता बनते हैं। शाहू छत्रपति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नूं 1922 च नेता बना देंदे, तुहाडा ते आप इस संसार तो चले जाते। मित्रों, साडी मां
ਸਾਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਟ 'ਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਟੱਲੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਰੇ ਤੂੰ ਬੱਤੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਂ ਰੋਕਦੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਲੱਗਣਾ, ਮਾਰੇ ਚਪੇੜੇ ਤੇਰੇ, ਚੱਲ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰ। ਔਰ 1932 ਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਤਾਂ 17 ਅਗਸਤ 1932 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਔਰ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ MLA MP ਬਣਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। 1932 ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ 1935 ਦੇ ਐਕਟ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ। 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਔਰ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ MLA ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1937 ਚ। ਔਰ 1942 ਚ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 3000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 4 ਮਹਿਕਮੇ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ 4 ਮਹਿਕਮੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8.5% ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਇਹ 1942 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8.5% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 15 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ 1965-64 ਤੱਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਲਰਕ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। 1953 ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਚਮਾਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ IPS ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਥੋੜੇ ਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ IPS। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ IAS ਬਣਿਆ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰੱਜ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ IPS IAS ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚ ਟੌਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਡੱਬੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ IAS 'ਚੋਂ ਟੌਪ ਕਰ ਗਈ। ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕੀਤੀ, 3 ਵਾਰੀ IPS ਬਣੀ, 3 ਵਾਰੀ ਪਾਸ। ਚੌਥੀ ਵਾਰ IAS ਕੀਤੀ, 8 ਵਾਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ, 8 ਵਾਰੀ ਪਾਸ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਕੁੜੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਜਾ ਲੈਣਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।